तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ रिलेशंस, पूरा कंप्लीट हो गया था, कंसेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं उसके। इस वीडियो में हम जो है उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले बार एमपी बोर्ड में जो 2019 से लेके अब तक जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सॉल्व कर लेंगे, और उसके अलावा एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों की हो। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहां पर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एमपी बोर्ड के क्वेश्चंस से। तो एमपी बोर्ड के क्वेश्चंस से शुरुआत करते हैं अपन यहां पर सबसे पहले हमें दिया हुआ है, जैसे कि कल भी मैंने बताया था आपको, लेकिन कल जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे थे, आज हम उसे डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, तो इस बात को समझ के रखें आप कि ट्राइवियल रिलेशन इज द रिलेशन, यहां पर थोड़ा सा ये ब्लर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो कि यूनिवर्सल और एम्प्टी रिलेशन जो होता है उसको ट्राइवियल रिलेशन भी बोलते हैं। तो यूनिवर्सल एज वेल एज, या फिर एंड अपन कह सकते हैं, एंड एम्प्टी रिलेशन आर ऑल्सो कॉल्ड ट्राइवियल रिलेशन, है ना। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन पे अपन ज्यादा समय नहीं देने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर किस तरह का क्वेश्चन हमारे को देखने के लिए मिला है। यहां पर हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो कि 5th क्वेश्चन है, 2023 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो इसको अपन यहां से जो है कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल में लिखकर भी बताऊंगा आपको। मैं आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है डिटेल में भी लिख के बताऊंगा, ताकि पता चलेगा कि एमपी बोर्ड में एग्जामिनेशन में किस तरह से आप लोगों को लिखना है। तो हम यहां पर जो है इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। एग्जामिन द रिलेशन आर इन सेट दिस गिवन बाय, ये ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक। मतलब ये क्वेश्चन जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। 1 मिनट में कैमरा देख लेता हूं पहले कि सही से रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं। ठीक है, हो रही है। तो यहां पर ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर रिफ्लेक्सिव किस तरह से चेक करेंगे। तो टेस्ट फॉर रिफ्लेक्सिविटी अपन देखते हैं यहां पर। टेस्ट फॉर रिफ्लेक्सिविटी इस तरह से ही एग्जामिनेशन के अंदर हम लिखेंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे। टेस्ट फॉर रिफ्लेक्सिविटी, तो रिफ्लेक्सिविटी का अपन टेस्ट करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं यहां पर कंडीशन, पहले यहां पर अपन कंडीशन लिख लेते हैं। रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन क्या होती है, जरा आप मन में रिवाइंड किए बताइए, करके बताइए कि रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन क्या होती है। हम 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन वो होती है कि अगर रिलेशन में a, जैसी शक्ल हमें दिखने लगे तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन या रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, फंक्शन नहीं है ना। तो यहां पर मुझे a, जैसी यानी 2, 2, 1, 1, 4, 4, 3, 3 जैसी शक्लें नजर आ रही है, तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन, ये रिलेशन जो है, बार बार फंक्शन बोल रहा हूं, फंक्शन अलग होता है, रिलेशन अलग होता है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमें फंक्शन का ही लेना है, इस वजह से ये क्या है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो हम यहां पर लिख देंगे एज 1, 1 या 2, 2, कुछ भी लिख सकते हैं, और सारे लिख दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो हम जो है सारे ही लिख दें, क्योंकि 4 पेयर है, चारों अपन लिख देंगे। बिलोंग्स टू आर, ये जो है रिलेशन में है, तो इससे ये पता चलता है, इंप्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। आर जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद अगर बात करें अपन ट्रांजिटिविटी की, तो यहां पर ट्रांजिटिव चेक करना है, और ट्रांजिटिव है ये रिलेशन, तो टेस्ट फॉर ट्रांजिटिविटी अपन यहां पर लगाएंगे। टेस्ट फॉर ट्रांजिटिविटी तो टेस्ट फॉर ट्रांजिटिविटी, उसके पहले अपन यहां पर कंडीशन लिख देंगे ट्रांजिटिविटी की। तो अपन यहां पर जो है कंडीशन लिख देते हैं। कंडीशन हमें मालूम है a, b बिलोंग्स टू अगर r है, एंड b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू r है, तो ये 2 अगर कंडीशन हमारे सामने आती है तो हम उसे कहते हैं कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। अब यहां पर हमें 1, 2 वाली कंडीशन नजर आ रही है, क्या 2, 1 वाली भी कंडीशन नजर आ रही है? तो 2, 1 वाली जो कंडीशन है, सॉरी, ये तो सिमेट्रिसिटी की कंडीशन है, ठीक है, ट्रांजिटिविटी की कंडीशन नहीं है। ट्रांजिटिविटी की कंडीशन ये होती है, एक सेकेंड अभी लिख देते हैं अपन,
थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन ये है, अगर आपसे भी एग्जाम में गलती हो जाए तो इस तरह से काट के आप ट्रांजिटिविटी की जो है कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि सेकंड नंबर पे अपन ट्रांजिट रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक चेक करते हैं, इस वजह से यहां पर गलती हो चुकी है। तो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन क्या है, ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है और बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है, तो उसके बेसिस पर जो है ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी इसका इसके साथ रिलेशन है, बार बार मैं बताता हूं आपको, इसका इसके साथ रिलेशन है, तो इसका इसके साथ भी जो है रिलेशन होना चाहिए। तो अपन यहां पर जो है देखते हैं 1,2 यहां है, या फिर ये देखो आप 1,3 यहां है, 3,2 यहां है, 1,3 है, 3,2 है, तो 1,2 होना चाहिए, जो कि है। ये सबसे आसान तरीका है। अगर इसको अपन ए माने, इसको बी माने, और ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, तो ये ए सी में रिलेशन, ए सी के अंदर रिलेशन अपने को यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। सिंपल सी बात है। तो अपन यहां पर लिख देंगे एज 1,3 बिलोंग्स टू आर, एज 1,3 बिलोंग्स टू आर, कॉमा 3,2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, इस तरह से लिखेंगे 3,2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। एंड या फिर हम कहेंगे यहां पर इस तरह से लिख देंगे अपन, अगर हमें एग्जाम में लिखना है तो 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,2 बिलोंग्स टू आर, देन इसकी वजह से 1,2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इंप्लाइज दैट का ये वाला सिंबल लगाएंगे, आर इज ट्रांजिटिव, आर जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, आर एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, सिंपल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों यहां पर कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ये प्रूफ करना है अपने को। अब सिमेट्रिसिटी की कंडीशन, तो टेस्ट फॉर सिमेट्रिसिटी अपने को टेस्ट करना है यहां पर। तो कंडीशन क्या है, सबसे पहले अपन लिखते हैं यहां पर। तो कंडीशन बताइए बच्चों आप, क्या कंडीशन होगी यहां पर। तो कंडीशन यहां पर सिमेट्रिसिटी की होगी बच्चों कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, यहां पर मैंने जो गलती से कंडीशन लिख दी थी वो वाली कंडीशन, बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है, तो आर क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अब अपन यहां पर देखेंगे कि यहां पर कुछ इस तरह से दिख रहा है, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, तो क्या 2,1 बिलोंग्स टू आर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो कोई एक रीजन भी अगर हम दे देते हैं यहां पर रिलेशन में से, तो हमारा काम हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे एज 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इंप्लाइज दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा हमें ये वाला जो चैप्टर होता है इसके अंदर थ्योरी लिखनी पड़ती है, इस वजह से बच्चों को थोड़ा सा ये जो है अजीब सा लगता है चैप्टर, टफ नहीं है लेकिन अजीब सा लगता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों यहां पर क्वेश्चन को। तो यहां पर हम जो है इसको कॉपी कर लेते हैं, और ये चाहे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है लेकिन ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, और इससे हटकर इसी जैसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखें किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं अपन। हमें बोला गया है सेट ए में एक रिलेशन बनाना है, मतलब जो कि इक्विवेलेंस हो, एक नहीं बनाना है। तो हमें पता लगाना है कितने रिलेशन बनेंगे, पॉसिबल रिलेशन, कितने पॉसिबल रिलेशन बनेंगे। तो देखो ये होना चाहिए, उसमें कंडीशन क्या लगा दी है, 4,5 होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले एक रिलेशन बनाते हैं अपन R1, जिसके अंदर रखते हैं बच्चों 4,5। अब जैसे मैंने 4,5 रखा, तो पहले हमें सोचना है कि वो सिमेट्रिक कैसे बनेगा। सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे 5,4 रखना पड़ेगा, ठीक है, 5,4 रखना पड़ेगा। अब 5,4 रखना पड़ेगा। अब अपन सोच लेते हैं कि उसे रिफ्लेक्सिव कैसे बनाएं। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए 4,4 रखना पड़ेगा हमें, ठीक है, ए जैसी शक्ल, 5,5 रखना पड़ेगा, ठीक है, और 6,6 रखना पड़ेगा। इसमें से सारे रख दीजिए आप। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है। देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा इसको अभी के लिए सी मान लो बिलोंग्स टू आर, तो 4,4 होना चाहिए। हाँ है यहां पर, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो एक रिलेशन तो अपना ये हो गया, एक रिलेशन तो अपना ये हो गया। अब और कितने रिलेशन बना सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको जो है यहां पर
इसका जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे वो देख लो। सबसे पहले 4 का 4 के साथ बन जाएगा, यहां पर 4 का 5 के साथ बन जाएगा, 4 का 6 के साथ बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप जो है देख लीजिए यहां पर 5 का 4 के साथ बना दो, 5 5 बना दीजिए आप, 5 6 बना दीजिए, फिर 6 उठाइए, 6 4 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा और 6 6 हो जाएगा। ये हमारे 9 पेयर्स बन जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट है तो 3 3 9। देखते हैं 9 बन रहे कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 बन गए। अब हमने जो है इसमें क्या क्या रख दिया है उस पे पहले अपन गोला लगा लेते हैं, ठीक है। तो ग्रीन पेन से गोला लगा लेते हैं। हमने 4 4 रख दिया है, ठीक है। हमने 5 5 रख दिया है, हमने 6 6 रख दिया है, ठीक है। उसके बाद 4 5 और 5 4 रख दिया है मैंने, 4 5 रख दिया है, 5 4 रख दिया है। तो हमारे पास अवेलेबल है ये 4। अब देखते हैं और कितने रखकर हम कितने रिलेशन बना सकते हैं। तो एक मैं R2 रिलेशन बनाता हूं, सेकंड रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूं। उसके अंदर ये वाले तो हो ही जाएंगे, ये तो होना ही चाहिए उसमें, ठीक है। ये होना चाहिए, ये सारे के सारे हो जाएंगे, तो ये तो हो ही गया, ठीक है। ये वाले सारे के सारे हो गए उसके अंदर। उसके बाद अपन ये रख के देखते हैं 4,6 जो अवेलेबल है वो रख के देखते हैं अपन यहां पर। तो 4,6 मेरे पास में क्या है, अवेलेबल है, तो ये मैं रख के देखता हूं। जैसे ही मैं 4,6 रखूंगा मुझे उसे सिमेट्रिक बनाने के लिए 6,4 भी रखना पड़ेगा। तो मेरे को अब 4,6 मैंने रखा तो मेरे को 6,4 भी रखना पड़ेगा। अब देखो गौर से देखो बच्चों, 6,4 जैसे ही मैंने रखा यहां पर, 6,4 मैंने जैसे ही रखा यहां पर मुझे उसे ट्रांजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो यहां पर देखें आप, 4 5, बहुत ध्यान से समझना, 4 5 है, 4 6 है, एक मिनट इस तरह से देख लो, 5 4 है, इसको अभी रहने दो। अपने पास में 5 4 है और 4 6 है, इसको ए मानो अभी के लिए, इसको अभी के लिए ए मानो, और ये बी, ए बी है, बी सी है। क्या मेरे पास 5 6 भी होना चाहिए, इसका इसके साथ में रिलेशन होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव बनेगा, और ट्रांजिटिव बनेगा तभी इक्विवेलेंस बनेगा। तो मुझे मजबूरन 5 6 भी उठाना ही पड़ेगा यहां से। जैसे ही मैं मजबूरन 5 6 उठाऊंगा मुझे फिर से उसे सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे 6 5 भी उठाना पड़ेगा। सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे 6 5 भी यहां पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सारे के सारे रख दिए मैंने, तो एक रिलेशन तो ये बन गया और दूसरा रिलेशन यहां पर ये बन चुका है। बच्चों समझ में आया? अगर नहीं आया तो इसे जो है रिवाइंड करके देखो। बहुत ही लॉजिकल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कंडीशन दी थी हमारे को और उसके बेसिस पर हमारे 2 रिलेशन बने जो कि इक्विवेलेंस हो और जिसके अंदर ये भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों, अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। हमने अभी ये क्वेश्चन कर लिया। अब राइट द डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी रिलेशन। बच्चों लिख सकते हैं अपन, जिस रिलेशन में कुछ ना हो उसको एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये भी ऑब्जेक्टिव में से है। इसमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि एक सेट ए है और हमें बताना है कि कितने ऐसे रिलेशन बनेंगे जिसमें कंटेनिंग 1 2 और 1 3 भी होना चाहिए और वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए वो। यानी कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो बने लेकिन ट्रांजिटिव ना बने, ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे। तो चलिए बनाकर देखते हैं। थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा ये, लेकिन बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक अपन रिलेशन बनाते हैं, चलो एक रिलेशन अपन बनाते हैं अपन यहां पर। तो रिलेशन में अपने को 1 2 और 1 3 ये तो रखना ही रखना है, 1 2 रखना है और 1 3 रखना है। तो उसे अब सिमेट्रिक अपने को क्या करना है, बनाना है। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 पहले रख देता हूं मैं यहां पर, और 1 3 है तो 3 1 भी रखना पड़ेगा मेरे को यहां, ठीक है। तो मुझे यहां पर 3 1 भी रखना पड़ा। नेक्स्ट अपन बात करें, इसे रिफ्लेक्सिव भी बनाना है। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए अपन क्या करेंगे कि 1 1 2 2 3 3 यहां पर अपन रख देंगे, 1 1 2 2 3 3। अब देखें क्या ये ट्रांजिटिव तो नहीं है, क्या ये ट्रांजिटिव तो नहीं है। ट्रांजिटिव ना बनाना है, वो भी करना है अपने को। अपने पास में 1 2 है, अपने पास में
2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, तो है यहां पर, तो ये ट्रांजिटिव भी बन गया। अब इसकी ट्रांजिटिविटी खत्म करने के लिए इसकी ट्रांजिटिविटी खत्म करना है, उसके लिए हमें कुछ और जो है इसके अंदर चूज करना पड़ेंगे, मतलब पेयर्स। अब पहले अपन देख लेते हैं कितने पेयर्स अवेलेबल है हमारे पास। 9 पेयर्स अवेलेबल होते हैं, है ना। ए क्रॉस ए निकाल लो आप, पता लग जाएगा कि 9 पेयर्स अवेलेबल हैं। तो कौन कौन से पेयर्स अवेलेबल है? 1 1 2 2 1 1 1 2, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ में, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में जो है 2 से आ जाएगा 2 1 2 2 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाएगा अपने पास में 3 1 3 2 3 2 और 3 3, ठीक है। ये 9 पेयर्स अपने पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेयर्स अपने पास में अवेलेबल है। क्योंकि ये ट्रांजिटिव भी हो गया, इसकी ट्रांजिटिविटी खत्म करने के लिए अब मेरे को क्या करना है, अपन एक काम करते हैं, यहां पर 2 3 रख, 1 2 है अपने पास में, अब अपन एक काम करते हैं 2 3 भी रखते हैं यहां पर, ठीक है। 1 2 है, 2 3 है, क्योंकि मुझे 2 3 है यहां पर, इसे सिमेट्रिक बनाना है, इसे सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 भी रखना पड़ेगा मेरे को यहां। अब इसकी ट्रांजिटिविटी देखें अपन यहां पर, अब इसकी ट्रांजिटिविटी देखते हैं अपन यहां पर। 1 2 है मेरे पास में, 2 3 है, तो मेरे पास में 1 3 होना चाहिए, जो कि नहीं है, यानी कि ये रिलेशन पेक हो गया और ये रिलेशन मेरा बन गया यहां पर कि ऐसा रिलेशन है और एक ही बन सकता है, इसके अलावा कोई सा रिलेशन नहीं बन सकता जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। ये रिफ्लेक्सिव क्यों है, अपन यहां पर रिफ्लेक्सिव क्यों है अपन बता देंगे, क्योंकि 1 1 2 2 और 3 3 यहां पर रिलेशन में है, इस वजह से रिफ्लेक्सिव है। ये सिमेट्रिक क्यों है, ये सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि यहां पर 1 3 है तो 3 1 भी है, ठीक है। 1 3 है तो 3 1 भी है, यहां पे 2 1 है तो 1 2 भी है, तो अपने पास में 1 2 भी है यहां पर। यहां पे 2 3 है अपने पास, तो 3 2 भी अपने पास में है यहां पर, तो इस वजह से ये सिमेट्रिक बन गया। ये ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है अपने को ये भी बताना है यहां पर। तो ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि अपने पास में 1 2 है, ठीक है, 2 3 है, तो हमारे पास 1 3 होना चाहिए, है क्या? नहीं है, तो अपन यहां पर दे देंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। उसके बाद में 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यही रिलेशन बन सकता है, इसके अलावा अगर कोशिश भी करेंगे अपन तो कोई रिलेशन दूसरा नहीं बन सकता। इसके अलावा अगर अपन कोई सा भी ऐड कर देंगे उसमें, तो फिर सिमेट्रिक बनाने के लिए एक और ऐड करना पड़ेगा, अगर वो ऐड कर देंगे तो उससे वो ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो ये इसके अंदर एक कंडीशन है, तो इसलिए हमारे पास में इसका आंसर आएगा ओनली 1, एक ही जो है रिलेशन इसके अंदर बन सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारे सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन डिफाइंड बाय दिस एज, ये रिलेशन है हमें, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको चेक करना है अपने को। तो सबसे पहले इसे अपन कर लेते हैं कॉपी और उसके बाद में इसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया यहां पर, और इसे फिर जो है हम क्या करेंगे यहां पर रखकर सॉल्व करेंगे। कॉपी तो कर ही लिया है, सॉल्व करते हैं अपन यहां पर। तो हमारे पास में ये है, इसको, ये बहुत बड़ा हो चुका है, इसको छोटा कर देते हैं अपन यहां पर, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, हमें चेक करना है। तो पहले अपन रिलेशन बना लेते हैं यहां पर, पहले अपन क्या कर लेते हैं, रिलेशन बना लेते हैं। हमें कंडीशन क्या दी है, तो गिवन कंडीशन क्या है अपने पास में, गिवन कंडीशन, तो हमारे पास में गिवन कंडीशन है b इज इक्वल टू a प्लस 1, और रिलेशन हमें इस सेट में से बनाना है 1 से 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 अपने को रख कर देखना है, ठीक है। तो अपन यहां पर जो है पहले 1 रखते हैं एक ही जगह पर, ठीक है। तो अपने पास में b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा 2, तो अपने को ऑर्डर्ड पेयर क्या मिल गया 1, 2। इसी तरह से हम एक ही जगह पर 2 रखते हैं, तो b क्या आ जाएगा अपने पास में b मिल जाएगा अपने को यहां पर, b अपने को यहां पर मिल जाएगा 3। तो हमें दूसरा ऑर्डर पेयर मिल गया 2, 3। तीसरा ऑर्डर पेयर मिलेगा
3,4, चौथा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा 4,5, पांचवा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा 5,6, और जैसे ही छठे ऑर्डर्ड पेयर की तरफ हम जाएंगे, हम ए को 6 रखने की कोशिश करेंगे, तो छठा जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हमें मिलेगा 6,7, जो कि नॉट अलाउड, क्योंकि बी जो है वो बाहर जा रहा है इस सेट से। ये जो भी सेट दिया हुआ है हमें, बी उसके बाहर जा रहा है, तो बाद वाला भी और ना ही पहले वाला इस सेट से बाहर जाना चाहिए। तो हमारे पास में ये पेयर्स बन गए प्यारे बच्चों, अपने पास में ये पेयर बन गए, यानी हमारे पास में जो रिलेशन आया वह रिलेशन क्या था? वह रिलेशन है 1 2, उसके बाद में 2 3, 3 4 एंड 4 5 और 5 6। ये हमारे पास में पेयर्स बन गए, ये हमारा फाइनल जो है रिलेशन है। अब इसे चेक करना है कि ये क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव दिख रहा है? तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, एग्जामिनेशन में इसको ऐसा नहीं सॉल्व करेंगे, मैंने आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस रिलेशन में कुछ भी ले दो आप, 1 1 नहीं है, इस वजह से रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ठीक है। क्या ये सिमेट्रिक है? आपको क्या लगता है, क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक होने के लिए अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, है क्या? नहीं है। तो यहां पर 1 2 है, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो इस तरह से अपन यहां पे लिखेंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू तो आर है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब 2 1 आर के अंदर नहीं है, इस वजह से सिमेट्रिक नहीं हुआ। क्या ये ट्रांजिटिव है? देखते हैं अपन। 1 2 है अपने पास में, 2 3 है, तो क्या 3 1 है अपने पास? मतलब 1 2 ये ए है और ये बी और ये सी, ए बी है, बी सी है, तो क्या ए सी है मेरे पास में? यानी 1 का 3 के साथ में रिलेशन है? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, तो ये ना ही सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। अपन बता देंगे यहां पर ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, एग्जामिनेशन में सॉल्व करना अपने को आता है, मैंने सिखा दिया है आपको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर, 1 सेकेंड, अपन नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है ये 2020 का, ये तो खैर रिलेशन का है नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का वापस से वो क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का फिर से क्वेश्चन आ गया, इसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है अपना, सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर 2 आएगा। ये गलत लगा हुआ, मैंने नहीं लगाया है, जहां से मैंने लिया है वहीं से लगा हुआ है, मतलब जहां से मैंने इसकी का स्क्रीनशॉट लिया है वहीं पे लगा हुआ था, तो इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि ये कॉपी क्वेश्चन है। जो अपने पास में पहले क्वेश्चन था, कौन से वाला? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन वाला, कहां चले गया वो? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन वाला एक क्वेश्चन था ना, शुरू में अपना सॉल्व किया था उसको, नहीं मिल रहा है, चलिए देख लेंगे उसको अपन, हो सकता है आंसर 4 भी हो उसे सॉल्व करने से, तो अपन सॉल्व करके देखते हैं इसको, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसको पहले करना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही टेकी क्वेश्चन है, मतलब ये, हालांकि ये नवबोध में से आया हुआ है क्वेश्चन, और इसे अगर एनसीईआरटी भी बच्चे ने अगर करी होगी और उसे समझ में आ गया कि इसमें पूछा क्या है, तो वो बच्चा उसे सॉल्व कर सकता है। तो एनसीईआरटी बहुत स्ट्रांग होती है, यानी कि एनसीईआरटी को आधार बनाते हुए एमपी बोर्ड वाले क्वेश्चन देते हैं, है ना, और कोई क्वेश्चन जो है बाहर आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर से। बोला गया है द रिलेशन इज इक्वल टू, वो रिलेशन क्या है? इज इक्वल टू, वो जो इज इक्वल टू रिलेशन है इन सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इज इक्वल टू वाला जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इज इक्वल टू रिलेशन क्या होता है वो समझ लो पहले आप। इज इक्वल टू ये वाला रिलेशन होता है, ये वाला रिलेशन हो जाएगा आपका ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, यानी ए बी के बराबर होना चाहिए, यहां पे ब्रैकेट नहीं लगेगा। इज इक्वल टू रिलेशन क्या होता है? ये वाला रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, यानी ए और बी बराबर होंगे, यहां पर ए और बी बराबर होंगे। यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, और क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्सिव भी है। तो इसकी रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं अपन, यहां पर रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं। ए कोमा ए, रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होना चाहिए? ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और होगा
क्योंकि A इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, इससे पता चला कि R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव, R एक रिफ्लेक्सिव क्या है, रिलेशन है। सिमेट्रिक भी होना चाहिए ये, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए ये। तो सिमेट्रिक है कि नहीं वो देख लेते हैं अपन। तो A कॉमा बी बिलोंग्स टू R है, R होना चाहिए, और B कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए, होगा, होगा क्यों, बिकॉज एज A इज इक्वल टू बी भी होता है। अगर A इज इक्वल टू बी हुआ, 1 सेकेंड, एज अपन यहां पे लिखेंगे इफ, अगर A इज इक्वल टू बी हुआ, देन हम इसको A से भी बोल सकते हैं कि B इज इक्वल टू ए भी होगा, B इज इक्वल टू ए भी होगा। कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, एक ही बात है, यानी A B का भाई है तो B भी A का भाई होगा, सिंपल सी बात है ना यहां पर। तो A इक्वल टू B है तो B भी इक्वल टू A होगा, इसलिए ये दोनों के दोनों रिलेशन में है, ये दोनों के दोनों रिलेशन में है, इसलिए R इज क्या हो गया हमारे पास में, R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक, R जो है अपने पास में सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, यहां पर ये ट्रांजिटिविटी अपन चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए, अगर A कॉमा बी बिलोंग्स टू R है, B कॉमा सी बिलोंग्स टू R है, देन A कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, अगर अपन देखें यहां पर एज A इज इक्वल टू बी है एंड B इज इक्वल टू सी है, तो इससे यह पता चला कि A इज इक्वल टू सी भी होगा, तो इससे ये पता चला देन इट इज ऑब्वियस दैट A इज इक्वल टू सी। ठीक है, A इज इक्वल टू सी, तो इसलिए ये तीनों के तीनों रिलेशन में होंगे, इसलिए हम ये कहेंगे R इज ट्रांजिटिव। R क्या है अपने पास में, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट अपन देख लेते हैं उस वाले क्वेश्चन को जो हमारे पास में 4 जिसका आंसर लगा हुआ है, पता नहीं 4 क्यों लगाया हुआ है, उसको अपन सॉल्व करते हैं, हो सकता है 4 हो या ना हो, वो अभी समझ में आ जाएगा हमें। क्वेश्चन है हमारे सामने ये, इसको मैं कॉपी करके यहां पर पेस्ट करता हूं पहले, आ जाओ इधर। ठीक है, अब देखते हैं अपन यहां पर कि कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनते हैं इसमें से जिसमें 1,2 होना जरूरी है, जिसमें 1,2 होना जरूरी है। अगर ऐसा कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन वाला आए तो सबसे पहले A क्रॉस A निकाल लिया करो आप, ए सेट में बनाना है ना, तो A क्रॉस A निकाल लिया करो। A क्रॉस A क्या रहेगा, 1 का पहले 1 के साथ बनाओ, 1 का 2 के साथ, जितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं सारे के सारे बना दो, 1 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, और पहले बनाया भी था आपने, लेकिन फिर भी अपन बना लेते हैं एक बार और। 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, और 3 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 9 पॉसिबल पेयर अपने पास में बनेंगे यहाँ पर। अब अपने को एक रिलेशन बनाना है, देखते हैं अपन, एक रिलेशन बनाना है, मतलब एक नहीं बनाना है, कितने बनेंगे पता लगाना है कि कितने बनेंगे वो रिलेशन जिसके अंदर 1,2 तो होना ही चाहिए। तो पहले 1,2 तो रखी दो आप, 1,2 रखेंगे तो हमें सिमेट्रिक बनाने के लिए 2,1 रखना पड़ेगा, उसको 2,1 रखना पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए, 2,1 उसको उसमें रखना पड़ेगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए 1 1 होना चाहिए, उसके अंदर 2 2 होना चाहिए, और 3 3 होना चाहिए। ठीक है, 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 इसके अंदर है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हुआ, यानी कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, यानी कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। तो इक्विवेलेंस रिलेशन एक तो बन गया हमारा, एक जब हमारा बना तो उसमें से क्या क्या चीजें हमने यूज कर ली, 1 1 यूज कर लिया, हमने 2 2 यूज कर लिया, हमने 3 3 यूज कर लिया, यहाँ पर हमने 1 2 यूज कर लिया, और हमने 2 1 यूज कर लिया। अवेलेबल अपने पास में ये 4 और पेयर्स हैं। ठीक है, एक R2 रिलेशन बना रहा हूं मैं, उसमें ये सारे के सारे तो रख ही रहे हैं अपन, ये सारे के सारे तो अपन यहां पर रख ही रहे हैं, इसके अंदर वो तो रख ही लेते हैं अपन, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉपी करके यहां पर सारे के सारे अपन रख लेते हैं, ओके, नो इशू। आ जाओ इधर, और उसके बाद में जो बचा हुआ है हमारे पास में, बचा हुआ क्या है, 1 3, चलो वो रख देता हूं मैं। तो बच्चों क्या मैं 1 3 रखूंगा
तो मुझे उसे सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा मजबूरन? 3 1 रख देते हैं, चलो आप 1 3 रखा मैंने, 3 1 रखना पड़ा, लेकिन फिर यहां पर ट्रांजिटिविटी खतरे में आ गई। ठीक है, यहां पर ट्रांजिटिविटी खतरे में आ चुकी है। ठीक है, कैसे आ गई खतरे में? यहां पर ट्रांजिटिविटी, अगर मैं इसको पैक कर दिया यहां पर मैंने, तो ट्रांजिटिविटी कैसे खतरे में आई? अब देखो, आप बहुत गौर से देखना, मजा आएगा। 2 1 है यहां पर, क्या है? 2 1 1 3 है, 1 3, तो क्या 2 3 भी होना चाहिए यहां पर? और 2 3 है यहां पर? नहीं है, तो इसलिए मेरे को मजबूरन अब 2 3 भी रखना पड़ेगा। इसकी ट्रांजिटिविटी खतरे में आ गई है, तो मुझे क्या मजबूरन क्या करना पड़ेगा? 2 3 भी इसके अंदर से रखना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं यहां से 2 3 रखूंगा बच्चों, यहां पर जैसे ही अपन 2 3 रखेंगे, मेरी मजबूरी हो गई अब कि 3 2 भी रखना पड़ेगा, क्योंकि उसे सिमेट्रिक भी बनाना है। ठीक है, 3 2 भी रखना पड़ेगा क्योंकि उसे सिमेट्रिक भी बनाना है। तो इसका सही आंसर पहले भी 2 था और अब भी 2 है। कंफ्यूजन हो गया था मुझे भी कि इसका 2 आंसर रहता है, 4 कैसे लगा दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना ही।